नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सपायरी की पाठशाला के एक और लेटेस्ट और नए एपिसोड में। दोस्तों आज 9 जनवरी है और आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। जी हाँ दोस्तों, आज है निफ्टी की एक्सपायरी और आज जो है मार्केट का बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मूड है, बहुत अच्छा मूव है। और वो सब इसके लिए है क्योंकि जब हम मार्केट को जानना सीख जाते हैं, समझना सीख जाते हैं, तब हमें ये मार्केट का गिरना भी बहुत खूबसूरत लगता है, मार्केट का साइडवेज होना भी बहुत खूबसूरत लगता है और मार्केट का बढ़ना भी बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन ये खूबसूरत तब लगता है ना दोस्तों, जब हम मार्केट के बारे में समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। ये कैंडल क्या कहता है, सपोर्ट क्या कहता है, रेजिस्टेंस क्या कहता है, मार्केट का अगला मूव क्या होगा, मार्केट का अगला पड़ाव क्या होगा, मार्केट कहाँ पे रुकेगा, मार्केट कहाँ से चलेगा, मार्केट कहाँ साइडवेज होगा। ठीक है, जब हम इन सारी बातों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तब हमें ये बहुत खूबसूरत लगने लगता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। तो आज है निफ्टी की एक्सपायरी और जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, और जैसे ग्लोबल मार्केट का चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स जहाँ तक है 100 से 120 पॉइंट तक ऊपर चल रहा है। नैस्डैक 10 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था। गिफ्ट निफ्टी भी 30 से 40 पॉइंट नीचे ही है दोस्तों। ठीक है, और हमारा ये जो एफआईआई का और डीआईआई का जहाँ तक है किस्सा कहानी, ठीक है, तो डीआईआई का किस्सा यही है कि बेचारे घरेलू फंड जो हैं ख़रीदने पे जोर दे रहे हैं। भले छोटा छोटा ख़रीदे, 2700 करोड़ का कुछ ख़रीदा है डीआई ने, लेकिन क्या एफआईआई के तो अंगारे लगे हुए हैं। ठीक है, वो तो गरम तवे पे बैठा है एफआईआई, तो वो तो बेचने पे तुला हुआ है, उससे तो बहाना चाहिए एफआईआई का। ठीक है, तो जब उसे अंगार लगी है, बेचता भी तो बड़े बड़े लेवल पे है ना। अब 7100 करोड़ का उसने बिकवाली किया एफआईआई ने। ठीक है, कुछ ही दिनों में किया, 71,000 करोड़ का बिकवाली कर दिया। उससे पहले 27,000 करोड़ का बिकवाली किया है। ठीक है, इसकी वजह से तो मार्केट रेंज में घूम रही है ना दोस्तों। 23,500 से लेके 24,000 का रेंज क्यों दिख रहा है? क्योंकि डीआईआई बेचारी ख़रीद रही है और एफआईआई भाई साहब जो है बेच रहे हैं। ठीक है, तो आज जो एक्सपायरी है, तो हम वीडियो शुरू होने से पहले आपको पहले बता दें कि मॉर्निंग का ये आधा घंटा ट्रेड करना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, 2 पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो बिल्कुल से अवॉइड करें ये मार्केट का आधा घंटा। 9:15 से 9:45 बिल्कुल बंद ही कर दें। ये आधा घंटा आप मार्केट को देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और सबसे फर्स्ट हम जो लेवल्स दे रहे हैं उसको भी आप ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। एक दिन में आप कोई राजा या करोड़पति नहीं बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन एक एक दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन ज़रूर आप राजा या करोड़पति बन सकते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक दिन बहुत कुछ होता है। और जब उस एक दिन में बहुत कुछ होता है तो उसके लिए बहुत से दिन और बहुत से रातें अपनी चैन सुकून को गंवा के आपको सीखना और मेहनत करना पड़ता है, जिससे लर्निंग होती है। अभी ये मार्केट जो गिर रहा है निफ्टी का आज, ठीक है, तो इसके ऊपर की जैसे बात करें, कल ही हमने आपको बता दिया था 23,742 से लेकर 23,800 एक मजबूत रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, बहुत ही ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर उस लेवल पे आता है तो आप बिकवाली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेच सकते हैं। और जहाँ तक रही साइडवेज रहने की बात, तो 23,541, ठीक है, 23,541 कल का लेवल है और 23,490, ठीक है, 23,490 से लेकर 23,541 के बीच में ख़रीदारी का जोन है दोस्तों। इस बीच में आप कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब बाय करने से पहले आप एक बार देख लो, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट कैसा है, एक बार देख लो आप। 23,490 से लेकर 23,540 एक बाइंग का जोन है। वहीं सेलिंग का जो जोन है दोस्तों, आपको भी बताया 23,742 से 23,800 ये बिकवाली का जोन है दोस्तों। ठीक है, पुट का जोन है। और जो साइडवेज होने का जोन है दोस्तों, साइडवेज होने का जोन है आपका 500 को आज ब्रेक करेगा लगता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एफआईआई भाई साहब जो है, अभी आपको बताया जैसे गरम तवे पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्यों गरम तवे पे बैठा है? अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बैठा हुआ है कि फेड के जो चेयरमैन है रोमन पावल, उनकी वजह से बैठा। किस लिए बैठा वो पता नहीं, लेकिन गरम तवे पे बैठा है। वो बेचना चाहता है, ठीक है, अपना लुंगी बनियान जो भी है बेच के निकलना चाहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, वापस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो ग्रोथ है वो मतलब दुनिया में कोई उसका टक्कर में नहीं है। ठीक है,
हमारा जो लार्जेस्ट मार्केट है भाई पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंडिया का जो मार्केट है। लेकिन ये है कि मिर्ची लगी होगी, अभी यूएस का इलेक्शन हुआ ना, फिर क्रिसमस आया तो मिर्ची लगती है ये फॉरेनर को बहुत ज़्यादा, इसके लिए थोड़ा अभी लगी हुई है, तो लगी हुई बेच रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं, डीआईआई जो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो उनके बाप हैं एफआईआई के, ठीक है। और हम रिटेलर जो निवेशक हैं, ट्रेडर, वो तो पहले ही बैठे हैं उनके पीछे दो भी पछाड़ देने के लिए। तो हमारा मार्केट जो है या तो साइडवेज हो सकता है या गिरेगा भी, तो थोड़ा बहुत गिरेगा। जहाँ तक निचली लेवल पे बात करें निफ्टी का दोस्तों, तो निचली लेवल पे जो आपका आ रहा है, ठीक है, एक मजबूत जो सपोर्ट है जिसे एफआईआई आज के दिन तोड़ ही नहीं सकता, उसकी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। वो गर्म तवे में बैठे या कुछ भी करे, जो नीचे का लाइन है दोस्तों, आज एफआईआई का चाचा भी आ जाएगा तो नहीं तोड़ सकता। और वो नीचे का लेवल है 23,342, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इस लेवल पे आता है तो आपको आंख बंद करके 23,327, ठीक है, नहीं सॉरी 23,323 है दोस्तों, ठीक है, 23 या 24, ठीक है, 22 कर देते, चलो 25 कर लेते, ठीक है। यहाँ पर अगर आ गया मार्केट तो एफआईआई का नाना आ जाए, चाचा आ जाए, कोई भी आ जाए, तोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर अगर निफ्टी आ गई तो एक मजबूत ख़रीदारी आएगी और आपकी निफ्टी वापस से आपको कहाँ दिखेगी, 23,500 के आसपास दिखेगी, ठीक है। तो ये है ख़रीदारी का जोन, 23,324, मतलब 23,320, 23,325, इस बीच में अगर आती है निफ्टी तो आप आराम से ख़रीदारी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो पहला सपोर्ट अभी आपको बोला उसको आपको भूलना नहीं चाहिए, 23,490 से 23,541, ये मजबूत सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी के लिए। यहाँ पर अगर मार्केट अभी आता है तो आप एक बार ख़रीदारी के लिए सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक किया, अगर 23,490 ब्रेक करता है निफ्टी, तो आपको एक अच्छा खासा शार्प फॉल दिख सकता है, मार्केट गिरेगा। 23,490 को अगर क्रॉस किया ना दोस्तों, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप 150 से 200 पॉइंट का गिरावट तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। 23,490 को क्रॉस किया तो, ठीक है। ऊपर जहाँ तक जाने की संभावना है निफ्टी के लिए आज बहुत मुश्किल है, ठीक है। जाएगा भी तो 23,800 जहाँ तक मैंने आपको बोला वहाँ तक जाएगा, आप एक आराम से बिकवाली कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक रही दोस्तों निफ्टी, एक ऐसा है ना कि साइडवेज मार्केट बहुत देता है, ठीक है। 10 में से 7 बार तो साइडवेज मार्केट ही रहता है। तो इसमें क्या है, जो नए ट्रेडर आप तो सोच समझ के लेवल आने पे आप ट्रेडिंग लोगे तो आपका भला है, आपका पैसा बचेगा, मेरा कुछ नहीं है। मैंने इसके लिए आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम चाहते जो रिटेल पब्लिक है, जो छोटा निवेशक है जैसे हम जैसे, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा चैनल खोलने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि आपके 2 पैसे बचे, क्योंकि आप बेसहारा नहीं हो, ठीक है। या ऐसा नहीं हो कि आप अकेले हो, आपके पीछे भी आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके घर का राशन पानी है, ठीक है। ये सब हम सोचते हैं, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन हमारा जो सोचना है, जिसके लिए हमने ये चैनल क्रिएट किया, तो हम कह के रहेंगे। हम सोचते हैं कि आपका 2 पैसा बचे, कोई आपसे हमें पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही हम कभी लेंगे, ठीक है। हमारा ये फ्री चैनल है, आप ये वीडियो अगर 2 से 3 बार भी देखते हो बहुत अच्छा है, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री है। तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस आपको बता दिया है 23,742 से 23,800, एक मजबूत रेजिस्टेंस वहाँ पर आता है। तो एक बार बिकवाली की सोच सकते हो। जो पहला सपोर्ट है, पहला हर्डल है, ठीक है, एफआईआई के लिए, जहाँ वो बिकवाली कर रहे हैं और हमारे डीआईआई मजबूत चट्टान राहुल द्रविड़ की तरह खड़े हैं, तो पहला सपोर्ट है 23,490 से लेकर 23,540 के इस बीच में आता है। एक बार आप ख़रीदारी की सोच सकते हो। अगर ये ब्रेक किया 23,490, तो सीधी सी बात है दोस्तों, अभी आपको बताया मैंने, 150 से 200 पॉइंट का आराम से गिरावट दिखे। और दूसरा जो मजबूत सपोर्ट है, जहाँ आज एफआईआई की नानी याद आने वाली है, वो 23,324, 3,320 का लेवल है दोस्तों निफ्टी के लिए। आज एक्सपायरी है, ध्यान देना, टाइम डिके बहुत फास्ट होता है, पैसे बचा के चलो भाई लोग, ठीक है। चलो अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स की कहानी राजेश पांडे की जुबानी, आप देख रहे हैं एक्सपायरी की पाठशाला। टैन टैन। तो दोस्तों अभी जैसे निफ्टी का हाल बताया वही हाल है सेंसेक्स का। और जो सेंसेक्स का है दोस्तों 77,500 ये लेवल्स मैंने कल ही आपको दिए थे, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में एक अपडेट देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट रहता है, अप डाउन कहीं भी खुलता है, तो आपको एक अपडेट देना ज़रूरी रहता है। नहीं तो क्या है, मार्केट है दोस्तों,
ठीक है। यहाँ जिसने समझा कि मैं मार्केट का बाप हूँ, मैंने मार्केट के बारे में समझ लिया, मार्केट को उसका घमंड जो ईगो है तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगता, ठीक है। अच्छे अच्छे को धोबी पछाड़ दे देता है ये स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो गुरु है मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस टूटता है, सपोर्ट टूटता है, अच्छे अच्छे का ईगो टूटता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ अंबानी को भी सड़क में आने में टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए वो स्टॉक बेचता है, ठीक है। हम लोग की तरह नहीं करता है, क्योंकि उसको भी पता है उसकी पूरी दुनिया में चल सकती, इंडिया में चल सकती, स्टॉक मार्केट में उसकी भी नहीं चल सकती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट को घमंड तोड़ने में टाइम नहीं लगता, तो अपने लेवल्स पे आने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जब लेवल्स मार्केट पे आ जाते हैं, आप ख़रीदारी की सोच सकते हैं। अभी जैसे सेंसेक्स का आपको बताया 77,516 से 77,580 इसका पहला सपोर्ट है सेंसेक्स का, ठीक है। जो दूसरा मजबूत सपोर्ट है दोस्तों सेंसेक्स के लिए, ठीक है। दूसरा जो मजबूत है, जो मजबूत रहेगा, ठीक है, जो आज के डेट में FII की नानी याद आने वाली है, जैसे निफ्टी में अभी आपको बताया, वो है 77,038, हाँ 77,038। ये दूसरा सपोर्ट है दोस्तों सेंसेक्स के लिए, मजबूत सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ से आकर ना उनको वापस ही लौटना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। मजबूत सपोर्ट है दोस्तों सेंसेक्स के लिए, ठीक है। और अभी मैंने जो कहा उसको आप अंडरलाइन लिख के रखिएगा कि मार्केट सबसे बड़ा गुरु मार्केट होता है दोस्तों, ठीक है। हम सब तो चलो एनालिसिस कर सकते हैं टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है, लेकिन सबसे मजबूत जो है गुरु वो मार्केट है गुरु, ठीक है। तो जो ख़रीदारी का जो जोन है दोस्तों, बाइंग का जोन है, वो 77,516 से 77,580, ठीक है। यहाँ पर ख़रीदारी का जोन है, पहला जो सपोर्ट है मजबूत सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आपको दे दिया 77,038 से लेके 77,143, दूसरा मजबूत सपोर्ट है दोस्तों। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो एक मजबूत जो रेजिस्टेंस है वो 78,515 से लेके 78,600, ये मजबूत रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ पर अगर मार्केट आता है आज के दिन में, ठीक है, 78,515 से 78,600 के बीच में आता है, तो एक बार आप बिकवाली की सोच सकते हो। जहाँ तक साइडवेज होने की बात है सेंसेक्स का भी, तो 77,500 से लेके 77,800, ठीक है। चलो अगर साइडवेज होता भी है, ठीक है, अगर पेट भरा हुआ है FII का, तो फिर वो 77,500 से लेके 77,800 इसके बीच में साइडवेज हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये 200-300 पॉइंट पे ये साइडवेज हो सकता है नीचे के लेवल पे, ठीक है। तो चलिए सेंसेक्स का हो गया। अभी हम आपको बैंक निफ्टी में लिए चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का हाल कैसा है, जो चाल कैसा है, तो देखिए कल को जो हमने जो लाइन 11 देते हैं आपको दोस्तों, वो परफेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारा भी एनालिसिस जो है, ठीक है, हमने भी सीखा है तो मार्केट से सीखा है, हमारा भी गुरु मार्केट है, हमको कोई सिखाने वाला नहीं था, काफ़ी तकलीफ़ों से सीखा हमने भी ये एनालिसिस करना, मार्केट को थोड़ा बहुत समझना, ठीक है। तो पहला जो हर्डल है सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और वो मजबूत सपोर्ट जो है दोस्तों, वो मजबूत सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है, 49,394, ये मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये 49,300, जस्ट वेट, 49,380 कहाँ गया, 78, यहाँ से हो सकता है 74, यहाँ से भी हो सकता है, कहाँ लें इसको, हाँ। तो दोस्तों एक जो मजबूत सपोर्ट है निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, वो पहला सपोर्ट है दोस्तों 49,390, और दूसरा जो मजबूत सपोर्ट है दोस्तों 49,319, मतलब ठीक है 49,319 एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अगर नीचे जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है, तो दूसरा सबसे मजबूत सपोर्ट है, जहाँ तक जाना नहीं चाहिए, अगर चला गया तो फिर वो आना ही है लौट के, ठीक है। एक पुराना गाना है ना, आखिर तुझे लौट के आना है, आना ही पड़ेगा, तो ये वो सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो जाना ही रहेगा, ठीक है। और एक जो ऊपर का लेवल है दोस्तों, जहाँ से हमें बिकवाली करनी है, जहाँ पर मतलब मार्केट का आना इम्पॉसिबल साज लग रहा है, ठीक है, नामुमकिन लग रहा है, लेकिन ठीक है, वहाँ पर आ जाता है तो आप बिकवाली की सोचो, क्योंकि बेचने का वहाँ पर है अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और वो जो लेवल है दोस्तों, वो लेवल है
50,000 का, जी हाँ दोस्तों 50,000 का लेवल है जहाँ पर मार्केट आएगा तो आपको बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं। और वो लेवल है दोस्तों 49,970, 49,977 से लेके 50,000, ये इसका बिकवाली का जोन है दोस्तों। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर ये लेवल पे आके ट्रेड करना शुरू कर दे बैंक निफ्टी तो समझ लीजिए 200 पॉइंट और अप जाएगा। अगर ये 50,000 का जो लेवल क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में कमज़ोरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, यहाँ तक आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। क्रॉस करने का 50,000 को क्रॉस कर सके ये बहुत कम है दोस्तों, ठीक है, चांस बैंक निफ्टी के लिए आज। लेकिन फिर भी अगर क्रॉस करता है तो फिर 200 पॉइंट अप जाएगा, इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेडिंग अगर बनेगा, ठीक है, सपोर्ट लेगा तो यहीं सपोर्ट ले सकता है थोड़ा बहुत, या फिर प्रॉफिट बुकिंग का तो मजबूत चांस है दोस्तों। 49,070 से लेकर 50,000 तक एक प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा जोन है। यहाँ पर आता तो आप एक बिकवाली करने की सोच सकते हो, 150-200 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ देर खेलेगा बैंक निफ्टी जो है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस वही बता रहे 50,000 तक जाएगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, 150-200 पॉइंट गिरेगा, ठीक है। 150-200 पॉइंट गिरे तो कितना गिरेगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो गिरेगा, अगर 50,000 के लेवल पे जाता बैंक निफ्टी, अगर वहाँ से गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा भाई, वो गिरेगा आपका 49,700, ठीक है। अगर 50,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी जाता है दोस्तों आज के डेट में, तो आप थोड़ा लेवल को ध्यान दीजिए वहाँ से। अब ये बीच में ख़रीदना तो छोड़ ही दो दोस्तों, ठीक है। जो न्यूकमर होता है ना, फ्रेशर होता है, वो उसका काम है, ठीक है। कोई भी कैंडल बनते देखना, ट्रेड लेना, अपना पैसा लूज़ करना, वो नए ट्रेडर का काम है। फ्रेशर का जो रात दिन करोड़पति बनने के सपने देखता नहीं है, उसका काम है। तो हर कैंडल पर ट्रेड लेना बंद कर दीजिए आप, ठीक है। अगर प्रोफेशनल बनना है तो अपने लेवल्स पे आने का वेट कीजिए, ठीक है। और जो ठीक है, अब ये बन रहे कैंडल बनने दीजिए, अपने लेवल्स पे आने दीजिए, 50,000 के रेंज में आने दीजिए, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा आराम से। वहाँ से 200 पॉइंट गिरेगा दोस्तों, ठीक है। 200 पॉइंट कहीं नहीं गया है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, ठीक है। फिर थोड़ा मार्केट को बनने दीजिए, संभलने दीजिए, ठीक है। अब किसी को आप मारोगे फिर मारते जाओगे नहीं चलेगा ना, उसको भी संभलने का मौका चाहिए, तो संभलने का मौका दीजिए मार्केट को भी, उसको अपने लेवल पे आने दीजिए, आराम से ख़रीदारी कीजिए, बिकवाली कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का एनालिसिस यहीं पर ब्रेक करते हैं दोस्तों। अगले लेटेस्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।